सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह से है। आज हम डिस्कस ये करेंगे कि एनसीईआरटीज़ जो होती हैं, ठीक है, एनसीईआरटी साइंस की, एनसीईआरटी एसएसटी की, एनसीईआरटी जैसे एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह आ जाती है, ठीक है। साइंस के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाती है, ठीक है। और इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ने से यूपीएससी में क्या, यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। हम जनरली सुनते हैं कि यूपीएससी की जो आईएएस की प्रिपरेशन है ये एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी से क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, एनसीईआरटी से क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सोचने की बात है। तो बेसिकली ये ऐसा है कि एनसीईआरटीज़ बेसिकली कहा जाता है कि सिक्स्थ क्लास से लेकर ऑनवर्ड्स पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली क्यों, बेसिकली होता है ऐसे है कि सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में जो फाउंडेशन होती है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। अब हालांकि वो फाउंडेशन से हम सब गुजरे हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ हम सब ने करी होती है अपने टाइम पर, बट हमने वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं करी होती है, ठीक है। हमने वो स्कूल के हिसाब से की होती है कि हमने मार्क्स लेने हैं। हमें इतना पता होता है कि हम 40-50 बच्चों की क्लास है, हमने इसमें टॉप करना है, इतना ही आइडिया होता है। हमें ये नहीं होता कि हमने कंसेप्ट गेन करना है किसी साइंस का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सपोज हम पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी सपोज हम पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। हमें ये उस टाइम नई चीज़ दिमाग में होती कि हमने इस चीज़ को ग्रैस्प करना है, कंसेप्चुअल लेवल तक जाना है, फैक्चुअल लेवल तक जाना है, चीज़ों को याद रखना है। हमारा एम ये होता है कि हमने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। यूपीएससी में मार्क्स तो लेने ही होते हैं मेंस के अंदर, बट यूपीएससी थोड़ा डिफरेंट तरीके से चेक करती है पेपर्स को। वो कंसेप्ट चेक करती है, उसके जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, वो कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और अगर जैसे हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री वगैरह की, वहाँ पे कंसेप्ट इतना नहीं होता, वहाँ पे फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब हुआ कोई इंसिडेंट, ठीक है। और वहाँ पर डेट्स वगैरह या इंसिडेंट्स वगैरह को याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है, पर्सनालिटीज़ को याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें वही सिक्स्थ ऑनवर्ड्स की एनसीईआरटीज़ पढ़ने ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के वहीं से बनते हैं, सिक्स्थ क्लास ऑनवर्ड्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनसीईआरटीज़ बड़े अच्छे से लिखी हुई होती हैं, उनके ऑथर्स बड़े अच्छे रहते हैं और ल्यूसिड वे के अंदर वो चीज़ों को रखते हैं, सिंपल वे में, ताकि हर एक बंदे को वो चीज़ का कंसेप्ट समझ आ जाए। विद एग्जांपल्स होती हैं सारी एनसीईआरटीज़। इसलिए ये कहा जाता है कि एनसीईआरटीज़ के बगैर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बेकार है। तो बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटीज़ रियली हेल्प करती हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर। हमारे इंस्टीट्यूट में भी एनसीईआरटीज़ का जो कंसेप्ट है, बेसिकली हम चाहे एनसीईआरटी से कराएं या कहीं और से कराएं, बट कंसेप्ट ही क्लियर कराना हमारा पॉइंट रहता है, ठीक है। कोचिंग सेंटर्स का एम ये रहता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो कंसेप्ट है हर एक चीज़ का वो क्लियर हो। अब वो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ के क्लियर करें या वो किसी कोचिंग से पढ़कर क्लियर करें, एम हमारा यही रहता है, बच्चों का भी और हमारा भी, कि कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने बनाया तो क्यों बनाया, क्या ज़रूरत थी, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना, कौन सा था, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या डिफरेंस है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है, रिटन कहाँ का है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिस्टम है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी क्या होती है। ये सारी चीज़ों के अगर आप देखने लगोगे तो कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो लाखों में चले जाएंगे कंसेप्ट्स, इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, तो वो लाखों में हैं। तो हमें हर एक चीज़ को ग्रैस्प करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ की को पढ़ना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आप सपोज़ करिए कि हम एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते, तो फिर हम क्या पढ़ें।
तो जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स होती हैं जैसे हिस्ट्री की, जैसे मैं नाम कह लूँ अभी बिपिन चंद्रा की सपोज करिए, या जीसी लियोंग की जो ज्योग्राफी की फिजिकल की बुक है, या कोई एटलस भी आप पकड़ के स्कूल एटलस ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। जनरल नॉलेज की बुक्स आप लेके पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आपके कंसेप्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एन नहीं पढ़ते तो कोई और बुक्स से भी आपके कंसेप्ट बन जाते हैं, बिकॉज बहुत सारी बुक्स एन की हेल्प से भी बनाई जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी एन ऐसी हैं कि जो बाकी टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से बनी हुई। तो अगर आप उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लेते हो, जैसे जीसी लियोंग एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिससे एनसीईआरटी बनी है, तो अगर आप डायरेक्ट उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते हो जिससे एनसीईआरटी बनी है तो वो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, एनसीईआरटी भी तो किसी ने बनाई है ना, वो घर में बैठ के तो लिखी नहीं, वो किसी बुक की हेल्प से बनाई है। अगर आप वही टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेते हो, ठीक है, कभी आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स हो जिससे एनसीईआरटीज खुद बनाई गई हैं। ठीक है, बेसिक बुक्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो जैसे जीसी लियोंग मलेशियन ऑथर की है। ठीक है, मलेशिया का ऑथर है वो। तो कहने का मतलब ये है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बुक जो मर्जी पढ़ लो, अगर आप आईएएस कर लोगे, टॉप कर लोगे या आईएएस बन जाओगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी या आपने कोई और बुक पढ़ी थी या आपने कोई नोट्स पढ़े थे कोचिंग सेंटर के। नोट्स में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस होता है। अब एनसीईआरटी तो छोटा सा कंसेप्ट समझा के उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है, लेकिन नोट्स उसको और ऊपर लेकर जाते हैं और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं चीज़ को। ठीक है ना, एनसीईआरटीज़ में ये रहेगा, पहले आप 6 की पढ़ोगे, फिर आप 7th की पढ़ोगे, फिर आप 8th की पढ़ोगे, फिर आप 9th 10th 11th और 12th की पढ़ोगे, तब जाकर बात बनेगी अगर हम हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो वही सारी चीज़ें आप एक ही बार में एक ही बुक में नोट्स भी हिस्ट्री की पढ़ लोगे, तो वही बात बन जाएगी, क्योंकि नोट्स भी एनसीईआरटी से बने हैं जो कोचिंग सेंटर के नोट्स होते हैं। नोट्स भी उन टेक्स्ट बुक से बने हैं जिनसे एनसीईआरटीज बनी है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको हर सब्जेक्ट के फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो। ठीक है, ये कह के मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, कल हम एक और वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।